हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। गाइज आज हम करने वाले हैं एसएससी जीडी के लिए महत्वपूर्ण क्लास। ठीक है दोस्तों, तो आपके पास कितने दिन बचे हैं? अभी 20 दिन बाकी है दोस्तों। तो 20 दिन में अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें पूरा मैथ आ जाए तो हमारे साथ बने रहिए दोस्तों। ठीक है, मैथ के लिए हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं जिसके अंदर आपको क्या है, कम से कम 20 नंबर की मैथ है वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे दोस्तों। और हमारे जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी आप ऐड हो सकते हो दोस्तों। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, उसका लिंक क्या है, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको जीके जीएस के क्वेश्चन भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। अब चलते हैं, स्टार्ट कर लेते हैं एक बार क्वेश्चनों को। एक मिनट। तो सबसे पहले जो अपना चैप्टर है वो है प्रतिशत। हो सकता है आपने पहले किया भी होगा, अगर नहीं किया है तो हम अभी करवा देते हैं किस तरीके से करना है प्रतिशत। ठीक है दोस्तों, तो प्रतिशत के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम क्या मानते हैं, 100 वैल्यू मानते हैं। 100 वैल्यू मानते हैं, 100% मानते हैं। जो भी अपना 10वीं का एग्ज़ाम आया था, 10वीं के एग्ज़ाम के अंदर क्या था, 500 नंबर थे आपके, उसमें से क्या है आपके नंबर आए थे 300 जैसे 50। ठीक है, 500 कुल नंबर थे, 350 आपके नंबर आए थे। परसेंटेज निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता था, 350 को ऐसे ऊपर रखा और 500 को क्या है हम नीचे रखते थे। और परसेंटेज लगाने के लिए इनटू क्या करना पड़ेगा, हमें 100 करना पड़ेगा। अगर प्रतिशत को हटाना पड़े, जैसे ये 10% है, अगर इस 10% के नीचे से ये परसेंट हटाना पड़े तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम, बटे में 100 कर देंगे, तो ये परसेंटेज हट गया दोस्तों। इसी तरीके से इस तरीके से अगर हम परसेंटेज को लगाना है तो 100 लगाएंगे, अगर परसेंटेज को हटाना है तो भाग 100 करेंगे। ठीक है दोस्तों, अब 100 से इसको काटा तो ये गया 5 पे और ये गया 7 पे, तो ये आ गया हमारे पास 70%। यानी आपके जो मार्क्स बने थे वो क्या है, 70% बने थे दोस्तों। इसी तरीके से आपसे एक सवाल और पूछेगा, मैं बेसिक से नहीं करवा रहा, ये मत सोचना कि आपको एकदम पूरी की पूरी नॉलेज है वो मैथ से मिल जाएगी, लेकिन वो इम्पोर्टेंट सवाल करवा रहा हूँ जो आपके एसएससी जीडी में देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। जैसे आपको बता दिया 2700 का 50% बताएं। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है 2700 का क्या है 50% बताएं, तो 2700 का हम 2700 लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, का की जगह हमेशा क्या करना है मल्टीपल करना है। ये 50% है तो इस 50 को हम सीधा रखेंगे। मैंने कहा था अगर परसेंटेज हटाना हो तो क्या करेंगे हम, भाग 100 करेंगे। अगर प्रतिशत को लगाना हो तो इनटू क्या कर देंगे हम, 100 कर देंगे। ठीक है, 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई। ठीक है, अब इस 27 का मल्टीपल करना है 50 के साथ, तो 27 का हम मल्टीपल कर लेते हैं 50 के साथ। 7 5 35, 3 5 2 10 और 3 13, तो ये हो गया 1350। 1350 क्या हो गया, 2700 का 50% हो गया दोस्तों। ठीक है, आगे हम देखते हैं एक ऐसा ही सवाल जिस तरीके से अगर आपको आसानी हो जाए। एक और सवाल समझा देता हूँ इसी तरीके का। जैसे ये बोल दिया आपको कि 5000 का 20% बताएं, 5000 का 20% बताएं, तो 5000 का सीधा लिखेंगे और का की जगह क्या करेंगे हम, मल्टीपल लगाएंगे और 20 जो परसेंट दे रखा है 20 का 20 लिखेंगे दोस्तों। और जो ये प्रतिशत है इसको हटाने के लिए क्या करेंगे हम, भाग में 100 लगा देंगे। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी, कभी भी ये जीरो है ना, ये जीरो ऊपर वाली ये जीरो है, इससे ये जीरो मत काट देना। ठीक है, अब क्या है हमारे पास, एक ये जीरो बची है और एक ये जीरो बची है, 2 जीरो यहाँ पे लिख दी। 5 दूनी क्या हो गया 10, तो 1000 है वो क्या है 20% है 5000 का, जो आपका आंसर हो सकता है दोस्तों। और आगे एक क्वेश्चन और करवाता हूं दोस्तों जो आपको समझ में आएगा, लेकिन एसएससी जीडी के लिए मैथ क्या है, ऐसी मैथ होगी जो आपके एग्जाम में मिलेगी दोस्तों। इसी तरीके से अपने एक ये देखिए 1/2 क्या है, ये फ्रैक्शन है। 1/3 क्या है, ये भी फ्रैक्शन है। 1/4 क्या है, ये भी फ्रैक्शन है। 2/5 क्या है, ये भी फ्रैक्शन है। 3/4
4 क्या है, ये भी फ्रैक्शन है दोस्तों। तो इनको आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा। अगर आप ये चीज़ याद कर लेते हो तो आपको बेनिफिट हो सकता है। जो आपके प्रतिशत के सवाल हैं, जो परसेंटेज के सवाल है दोस्तों, उनके अंदर क्या है, आपको बेनिफिट मिलेगा अगर इन फ्रैक्शनों को अगर आप याद कर लेते हो तो। ज़्यादा फ्रैक्शन है ही नहीं, थोड़ी सी फ्रैक्शन है दोस्तों। अगर आप 10-20 फ्रैक्शन याद कर लेते हो तो आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1/1 बराबर क्या होता है, 100% होता है। आपको बता दूंगा किस तरीके से भी होता है। ये 1/2 बराबर क्या होता है, 50% होता है। अब आपके मन में ये सवाल आया होगा कि सर आपने 1/2 बराबर 50% कैसे लगा दिया। तो करना किस तरीके से, 1/2 ये परसेंटेज में अगर वैल्यू निकालनी हो तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनटू 100 करना पड़ेगा। ठीक है, ये सवाल मैं बेसिक से समझा रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपने पहले नया सीखा हो। तो ये 100 जो 100 है वो इसके साथ मल्टीपल होगा, एक के साथ क्या आया, 100 आया। भाग करेंगे हम 2 से, ठीक है, तो क्या आएगा हमारे पास, 50 आएगा और ये हो गया 100। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए ये यहाँ पे क्या आ गया, 50%। इसी तरीके से 1/3 है वो क्या है, 33 सही 1/3% आएगा। ठीक है दोस्तों, तो 1/4 बराबर क्या आ गया, 25%। अब आप कहोगे सर 1/4 बराबर 25% कैसे आ सकता है। तो 1/4 इंटू क्या करेंगे हम, 100। परसेंटेज निकालना है हमें, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीपल में क्या करेंगे हम, 100 करेंगे। अगर प्रतिशत को हटाना हो तो भाग हम 100 कर देंगे। तो ये देखिए 25 चौका क्या हो गया, 100 हो गया। 25 से हम सीधा काट सकते हैं। अगर किसी को इतना नहीं आता है तो वो SSCGD के लिए मैथ की जो रिक्वायरमेंट है वो अगले साल देख लेंगे। ठीक है दोस्तों, 25 चौके 100 होते हैं, ये तो आपको पता है। अगर इस तरीके से भी करना चाहो तो 100 × 4, तो ये आ गया 2, ये आ गया 8, ये आ गया 2, 0, 5, ये 20, तो ये आ गया आपका 25। ठीक है दोस्तों, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे, हमें कमेंट बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि आपको समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद आता है 1/1 बराबर 100%, 1/2 बराबर क्या है, 50%, 1/3 बराबर क्या है, 33 सही 1/3%, या इसका ऑप्शन ये भी हो सकता है 33.33। 1/4 बराबर क्या है, 25%, 1/5 बराबर क्या है, 20%, 1/6 बराबर क्या है, 16 सही 2/3%, 1/7 बराबर क्या है, 14 सही 2/7%, 1/8 बराबर क्या है, 12 सही 1/2%, 1/9 बराबर क्या है, 11 सही 1/9%, और 1/10 बराबर क्या है, 10%। 1/11 बराबर क्या है, 9 सही 1/11%। ये ध्यान में रखना, 1/9 का क्या होता है फ्रैक्शन, 11 सही 1/9% होता है। और 1/11 बराबर क्या होता है, 9 सही 1/11% होता है। 1/12 बराबर क्या होता है, 8 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आता है 1/20 बराबर 4%, सॉरी 5%। 1/25 बराबर आता है 4%, और 1/50 बराबर आता है 2%, और 1/100 बराबर आता है 1%। ठीक है, ये फ्रैक्शन वैल्यू है जो आपको याद करनी ही पड़ेगी क्योंकि आपके काम आने वाली है। इसी तरीके से अगर ये है, जैसे 1/5 है, तो आपको ये बोल दे कि 2/5 बराबर ये कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए। 2/5 कोई भिन्न है, इसको प्रतिशत में बदलिए, तो क्या करना पड़ेगा, 100 मल्टीपल करना पड़ेगा हमें। तो 5 से ये गया 20, तो ये आ गया 40%। क्या गया, 40%। इसी तरीके से ये क्या है हमारे पास, भिन्न 1/12 भिन्न है कोई, 1/12 भिन्न है, तो इसको क्या है, सॉरी 2/12 कर लेते हैं, यहाँ पे 1/12 है, तो 2/12 ये भिन्न है, इसको क्या है, प्रतिशत के अंदर बदलना पड़ेगा। तो ये हो गया 100 × 2 क्या करेंगे, 200 हो गया। 200 में 12 का अगर भाग करते हैं तो 8 दूनी कितना हो गया, 16, और ये आ गया 2, और ये आ गया 3%। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, 16 से ही 2/3% आएगा दोस्तों। आगे हम बात करते हैं ऐसे ही क्वेश्चनों की जो आपके क्या है, एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं। और ये क्लास उन्हीं लोगों के लिए है जो SSCGD के एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हैं। तो क्लास को पूरा देखिएगा और अपने यार दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर करें
ताकि और भी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ जाएं दोस्तों। एक सवाल आता है जिस तरीके से 2500 का 35% बताएं। तो ये 2500 है, 2500 का 2500 लिखेंगे, का की जगह हम मल्टीपल लगाएंगे दोस्तों, और ये 35 है तो इसको क्या करेंगे, ये परसेंटेज जब हटाएंगे तो ये भाग में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे दोस्तों। ठीक है, अब 2 जीरो से ये 2 जीरो काट ली। अब 25 और 35 का मल्टीपल करेंगे तो कितना आएगा, 375 आता है दोस्तों, 375। बाकी हम करके देख लेते हैं। 35 और 25, 5 5 25, 2 5 3 15, 15 और 2 17। ठीक है, 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7 5। 5 5 25, 2 5 3 15 और 2 17, 5 दूनी 10, 1 3 दूनी 6 और 1 7। ठीक है, 7 और 8, 875 आएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगर इसी तरीके से और बाकी हम देखते हैं क्लास में, तो कल क्लास रहेगी। आज की क्लास इतना ही करते हैं क्योंकि आज थोड़ा शेड्यूल नहीं था, आज संडे है वैसे भी, तो कल की क्लास रहेगी। बाकी आप अपने और भी दोस्तों को जोड़ सकते हैं हमारे साथ, हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी है, उसमें भी आप लिंक ज्वाइन कर सकते हो। लिंक है वो आपकी क्या है, डिस्क्रिप्शन में रहने वाली है दोस्तों। और आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मैसेज कर सकते हैं। अगर आपको क्लास समझ में नहीं आई है तो भी आप हमें बता सकते हैं व्हाट्सएप पे कि हमें सर हमें समझ में नहीं आई है। हम दोबारा कोशिश करेंगे कि आपको प्रॉपर SCGD एग्ज़ाम के लिए मैथ जो है वो पूरी की पूरी तैयारी करवाने में हम सक्षम रहेंगे दोस्तों। थैंक यू।